हरितपुर गांव में बहुत सारे समृद्ध किसान रहते थे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे। उसी गांव में एक पंजीरी नाम की फूल वाली भी रहती थी। पंजीरी दिन रात मेहनत करती, लेकिन फिर भी उसको इतनी बरकत नहीं मिलती। उस दिन रात मेहनत के बावजूद पंजीरी की फूलों की खेती बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती। उसको समझ ही नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है। एक दिन उस गांव में चिरौंजी नाम के बुद्ध पुरुष आते हैं। मिस्टर चिरौंजी से सारे गांव वाले अपनी समस्या बता रहे थे, तो पंजीरी भी अपनी समस्या बताती है और कहती है कि महाराज इसका कुछ उपाय बताइए ताकि मुझे भी मेहनत के अनुकूल सफलता मिले। मिस्टर चिरौंजी मुस्कुराए और कहा कि चलो मैं कल आऊंगा तुम्हारे खेत पर और तुम्हें काम करता हुआ देखूंगा, फिर मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। अगले दिन मिस्टर चिरौंजी पंजीरी के खेत पर गए और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि पंजीरी कोई भी काम लगातार नहीं कर रही है। थोड़ी देर यहाँ काम करती, फिर थोड़ी देर वहाँ काम करती। तो मिस्टर चिरौंजी ने पंजीरी को बहुत प्यार से समझाया और कहा कि देखो चिरौंजी, सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती है, बल्कि सफलता सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है। पंजीरी को मिस्टर चिरौंजी की बात समझ में आ गई और उसने खूब मेहनत और लगन से काम किया तो उसकी फसल लहलहा उठी। कहानी नंबर 2, लहरिया समंदर का सांप। लहरिया समंदर के किनारे बसे एक गांव में फटफटिया नाम का मछुआरा रहता था। फटफटिया रोज लहरिया से मछली पकड़ता और बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करता। एक दिन फटफटिया को लहरिया समंदर में बहुत ही चमचमाता हुआ रहस्यमयी सोने का लैंप मिला। लहरिया उसे देखकर खूब खुश हो गया। लहरिया जब उस लैंप को लेकर गांव में गया तो गांव के बुजुर्ग पुरुष ने उन्हें समझाया कि इस लैंप को समंदर को ही लौटा दो, क्योंकि ये लैंप शापित है, इससे गांव पे विपत्ति आएगी। लेकिन फटफटिया तो लालच में अंधा हो चुका था। उसने बुजुर्ग की बात नहीं मानी और जाकर उस लैंप को एक व्यापारी को बेच दिया। उसी दिन उस गांव में इतना भयानक तूफान आया कि पूरा गांव तहस नहस हो गया। फटफटिया को अपनी हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। गांव के मुखिया टेम्पो ने फिर से समझाया कि इसको वापस कर दो, नहीं तो गांव नष्ट हो जाएगा। फटफटिया उस लैंप को लेकर गहरे समंदर में गया और सारे अंधेरों और कठिनाइयों से लड़ते हुए उस लैंप को समुद्र देवता को सौंपकर वापस आ गया। समुद्र देवता को लैंप सौंपते ही गांव में शांति आ गई, तूफान थम गया और सबका जीवन खुशहाली से फिर से चल पड़ा।